जय हिंद दोस्तों मैं हूं विनीत गुज्जर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत गुज्जर रिएक्शन। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, आज जो आपको मैं वीडियो दिखाने वाला हूं पाकिस्तान से अनम शेख की है। एनआईए ने यासीन मलिक की फांसी के लिए अर्जी लगाई है कोर्ट में और पाकिस्तानी यूट्यूबर कैसे मातम कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें आप देखिएगा क्या नाम है, कश्मीरी लड़की ने कैसे इनकी धज्जी उड़ाई है। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं और उसके बाद मैं इनको जरूर सबक सिखाऊंगा। चलो मैं आहिस्ता-आहिस्ता बोलती हूँ। अच्छा, उर्फाना बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि कश्मीर के अभी हम देखें पिछले सिनेरियोज़ तो यासीन मलिक बहुत ज़्यादा वायरल थे। उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। यासीन मलिक को हम जहाँ तक जानते हैं सोशल मीडिया जितना भी हम पढ़ते हैं, तो हमने देखा है कि यासीन मलिक ने कश्मीरियों के लिए बहुत आवाज़ उठाई, कश्मीरियों के हक के लिए बहुत कुछ करना चाहा और किया भी है। लेकिन यासीन मलिक को रिस्पॉन्स में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जहाँ पर उनको सज़ाएँ उम्र कैद की सजा थी, अब वो तब्दील कर दी गई है। मौत उसके क्या कहते हैं फांसी की सजा उनको अब होगी। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या ये फ्रीडम है और क्या यासीन मलिक को उनका हक दिया जा रहा है, उनके बच्चों से, उनके बीवी से जुदा करके उनको मौत का एक फांसी की सजा का ऑर्डर सुनाया जा रहा है। मुझे बताइएगा ये क्या है और इस पर आपकी क्या राय है? मेरी बहन सॉरी, मुझे आपको कहना पड़ रहा है, आप बहुत बेशर्मी के साथ कह रही हैं कि उन्हें हक दिया जा रहा है। काय की आवाज़ उठाई जो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलता है और वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है कश्मीर में। वो क्या नाम है, वो कश्मीरियों की आवाज़ उठा रहा है। पाकिस्तान की आवाज़ उठाना, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पे काम करना, वो कोई कश्मीर की आवाज़ उठाना नहीं है बहन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपने अनम कहा कि उन्होंने कश्मीरियों के लिए बहुत काम किए हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कोई 3-4 काम मुझे बता दो जो उन्होंने हमारे लिए किए हैं। कोई भी 2-3 काम बता दो। चलो बताओ आप पहले मुझे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आंसर देती हूँ। उर्फाना सबसे पहले तो अगर कोई काम नहीं उन्होंने किया ना, तो सबसे पहले कश्मीरियों के हक के लिए आवाज उठाई है। मुझे नहीं लगता कि कोई काम करने से बढ़कर ये काम मतलब छोटा है। अगर हम बात करें आपके हक की, तो उन्होंने आवाज उठाई है। बखूबी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि वो किस तरह कौन से से हक की? आवाज कौन से उठाते हक हैं। वो की? कहते हैं कि कश्मीर को राइट मिलने चाहिए, कैन यू प्लीज कश्मीरियों को डिस्क्राइब राइट्स दैट मिलने वर्ड कि चाहिए। कौन से हक की बात उठाई है? तुम लोग इतने बेशर्मी करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर। उसने पता कौन सी हक की आवाज उठाई है? उसने सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा है। 4 एयरफोर्स के मार्शल एयरक्राफ्ट जो उड़ाते थे, उनसे जो नीचे काम करते थे, उन्हें मारा है उसने, यासीन मलिक ने। वो आवाज उठाना हुआ? अगर आपके देश में कोई पुलिस वालों को मारेगा या आम जनता को मारेगा, उसे क्या सजा दी जाएगी? आवाज उठाता है। थोड़ी बहुत तो शर्म करो, थोड़ी बहुत तो बिल्कुल। कश्मीरियों के हक जो आप लोगों को नहीं मिल रहे थे, आप लोगों को रिलीजियस फ्रीडम नहीं था। किसने कहा? हु टोल्ड यू दैट? आपने शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी, या आपने शायद पहले वीडियोस नहीं देखे, आप शायद यासीन मलिक की पूरी हिस्ट्री नहीं जानते। आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं और उसके बाद आप सीधा सवाल पूछते हैं, लेकिन आप उसके अंदर की गहराई नहीं जानते। आप बोल रहे हैं कि कश्मीरियों के हक के लिए बात की। क्या आप उस कश्मीर की बात कर रहे हो जब बच्चे, हमारा यूथ रोड पे पत्थर लेके निकलता था? और वो इसलिए पत्थर लेके निकलते थे क्यों? क्योंकि उन्हें हुर्रियत, जेकेएलएफ, इन लोग की तरफ से ऑर्डर मिलता था ना कि कश्मीर को जो है आजाद करना है। तो इसके पीछे किन लोगों का हाथ था? क्या आप उस हक की बात कर रहे हो? पाकिस्तान क्या का। आप उस हक की बात कर रहे हो जब हम लोगों का पढ़ने का टाइम था, तब हमें कर्फ्यू लगा दिया जाता था ये कह के कि कश्मीर में आज स्ट्राइक है, कश्मीर को आज बंद करेंगे। आज हुर्रियत ने कैलेंडर निकाला है ये कहते हुए कि आज स्कूलों को छुट्टियां रहेंगी। क्या ये हक की बात की है? क्या आप इस हक की बात कर रहे हैं कि वो पड़ोसी मुल्क जा रहे हैं, वहां से गोली चलानी सीख रहे हैं और फिर हिंदुस्तान वापस आके कश्मीरी यूथ को गोली चलाना सिखा रहे हैं? क्या आप इस हक की बात करते हैं? कौन से हक? हमारे हक वो है जो हमें लेते खुद हैं। मिले हैं, वो भी तब जब 1947 में देश आजाद हुआ था। तब हमें हक मिले थे, हमें राइट टू स्पीच मिला था, हमें डेमोक्रेसी मिली थी, हम बोल सकते थे, हमारे हक हमारे पास थे। हमारे जो हक है वो हमें तब के मिले हैं। हमें किसी भी पर्टिकुलर इंसान की जरूरत नहीं है जो हमारे लिए पाकिस्तान जाके लड़े या पाकिस्तान जाके उनसे बातचीत करे ये कहते हुए कि हमने कश्मीरियों को हक देना है। तो हम लोग अपने हक में सेटिस्फाइड हैं। बाकी ये जो आपके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आती है,
आई रिक्वेस्ट यू टू क्लियर ऑल द जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, टू क्लियर ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपके पास आती है, एंड आप फैक्ट्स पे बात करें। आप किसी की जो पर्सनल हम कह सकते हैं पर्सनल सेंटिमेंट्स को आप ना टच करें। आप अगर मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं पॉजिटिव वे में ही बोलूंगी। अगर आप कश्मीरियों मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं तो उसने भी पॉजिटिव वे में ही बोलना है अबाउट यासीन मलिक स्टेटमेंट। इंसान है, हमें बुरा लग रहा है इस चीज का। हक की बात करना ये नहीं होता कि पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल के और मौत के घाट उतारा जाए कश्मीरी पंडितों को। और एक मैं पाकिस्तानी यूट्यूबरों को चैलेंज देता हूँ, इंडियन आर्मी में पत्थरबाजी करते थे कश्मीरी लड़के, ठीक है, ये यासीन मलिक के कहे में 500 रुपए के चक्कर में, ठीक है। कौन से कश्मीरी लड़के के ऊपर इंडियन आर्मी ने आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया है? अभी जो GHQ में पाकिस्तान पे वहाँ थोड़ा बहुत झपट हुई थी आर्मी के यहाँ, तो पाकिस्तानी आर्मी ने आर्मी एक्ट के तहत में मुकदमा चलाया है। अब मुझे आप बता दीजिए, मेरा ये चैलेंज है आपसे कि इंडियन आर्मी ने कितनी बार कश्मीरियों पे आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया है? इंडियन आर्मी उन्हें डेवलप करती है, उन्हें डेवलपमेंट के रास्ते दिखा दिए है, उन्हें खेल में आगे ले जाती है। हमारे आज कश्मीर के कितने, आप एक बात बताओ, कितनी लड़की जर्नलिस्ट है आपके कश्मीर में? जैसे ये है, कोई निकलती है बिना बुरखे के? क्या है, तुम्हारे वहाँ नेटवर्क तक नहीं आते, नेटवर्क तक। और मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देना तुम लोग कि आर्मी एक्ट के तहत कितने मुकदमे इंडिया में चले कश्मीरियों पे जो वहां चल रहे। एक मोर लेके गया था, उसे पता कितने साल की सजा दी तुमने? सफेद मोर जो लेके जा रहा था, 10 साल की सजा। अब इमरान खान पे आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा, क्यों? हमारे यहाँ अजमल कसाब भी आया था, उस पर भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चला था। आई समझ में बात? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कश्मीरियों का कश्मीरी उनको अपना मसीहा समझते थे। तो आपको क्या लगता है अभी उनको फांसी दी जा रही है तो कश्मीर में, और हमने ये भी देखा कि जब वो थे यहाँ पर हुर्रियत जब थी कश्मीर में, तब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के भी वहां पर कुछ नारे लगाए गए थे। ये हमें वीडियोस भी देखने को मिली, मेन स्ट्रीम मीडिया पर वीडियोस भी चलती थी जब यासीन मलिक का वहां पर इंडियन कश्मीर में किस्सा सुनने को मिलता था। आपको क्या लगता है अब उनको जो फांसी के ऑर्डर्स आए हैं कश्मीर में, क्या उनके लिए कोई आवाज उठाई जा रही है या कश्मीरियों का क्या रद्द अमल है इस फैसले के बाद? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की आवाज नहीं तो उठा दी जाती थी मेरी बहन, क्योंकि वो पाकिस्तानियों के टुकड़े पे पलता था यासीन मलिक, ठीक है। आगे देखते हैं। आपने कहा कि यासीन मलिक को आज फांसी की सजा सुनाई दी। आपको याद है रिसेंटली इमरान खान का जो रैली थी उनमें उनको पैर पे गोली मारी, ठीक है। उसके बाद जब उनको अरेस्ट किया तो 2000 लोगों को रोड पे अरेस्ट करा, तो वो क्या था? मतलब आप कैसे पाकिस्तान का सूरत हाल भूल जाते हैं और फिर आप कश्मीर को टारगेट करते हैं? आप पहले अपने देश को तो संभालो, पहले अपने मुल्क I am not targeting Kashmir. I am not targeting Kashmir उर्फाना। यहाँ सिर्फ हमारी डिबेट हो रही है। हम लोग ना तो आप पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, ना ही आपने हम पर पर्सनल अटैक कर रही है। सिर्फ एक हेल्दी डिस्कशन है। उर्फाना, सिर्फ इट्स अ हेल्दी डिस्कशन। आई एम नॉट टारगेटिंग यू, और मेरी कोई इंटेंशंस भी नहीं है कि मैं कश्मीर को टारगेट करूं। आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट यासीन मलिक कि कश्मीरियों का क्या रद्द अमल है? ओके, हो गया आपका, हो गया। नाउ मैं कंटिन्यू करती हूँ। एंड ओके, सो द थिंग इज दैट कि मैं ये बात कह रही हूँ कि पाकिस्तान में आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे गोली चलती है, उसके बाद प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद 2000 लोगों को अरेस्ट करते हैं, उसके बाद उस इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है जो 10 साल जेल में रह चुका है। यही नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान को कंट्रोल कौन कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी या फिर पाकिस्तान की सियासत, यही समझ नहीं आ रहा। एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर। तो ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये आता है कि आपने कहा कि हमने पहले वीडियोस देखे थे तो आज क्यों जो है उनके लिए वीडियोस नहीं बन रहे हैं। तो निम्रा, ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि तब हुर्रियत का सीन था, तब लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा था, तब लोगों के दिमाग में ये बातें घुसाई जा रही थी कि नहीं आप लोग यहाँ पर सेफ नहीं हो। एंड देन आफ्टर क्या हुआ, आप मुझे खुद बोलो। आज क्यों कोई बंदा प्रोटेस्ट के लिए रोड पे नहीं निकलता है? आज क्यों सब लोग अमन और शांति चाहते हैं? आपको ये सारी चीजें दिमाग में कहीं ना कहीं बिठा लेनी चाहिए कि अब कश्मीर एकदम पीस और एकदम शांति है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम यासीन मलिक की बात करें तो मैं आपसे निम्रा एक सवाल करना चाहूंगी। कमेंट में फॉर जवाब जरूर एग्जाम्पल देना। अनम है, ओके, यासीन मलिक की जगह पे हम अनम को लेते हैं
और वो पाकिस्तान से है। अब नाउ वो हिंदुस्तान में आती है और यहाँ पर गोली चलाना सीखती है, उसको ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में लाया जाता है, और फिर अनम यहाँ से जाके पाकिस्तान की यूथ को ये बताती है कि गोली कैसे चलानी है, प्रोटेस्ट कैसे करना है और आजादी के नारे कैसे लगाने हैं। तो आपके मुल्क में अनम को क्या कहा जाएगा? बोलती बंद। बताएं आप मुझे निम्रा, आपके क्या कहा जाएगा अनम को? बिल्कुल रॉन्ग वे में लिया जाएगा, दहशतगर्द ना, जाहिर है हम तो उसको मुल्क के खिलाफ ही बोलेंगे, एजेंट। एग्जैक्टली तो उसको दहशतगर्द का जो करार है, जो टैग है, वो दे दिया गया है। हम कितनी गलतियां यासीन मलिक की छुपाएं। आप हमें एक बात बोलो, एक बंदा जो खुद अपने लाइव इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं पाकिस्तान जाता था, मेरे को आंखों पे पट्टी बांधी जाती थी, मैं वहां पर जाके गोली चलानी सीखता था, उसके बाद मैं यहाँ पर आके कश्मीरियों का ब्रेन वॉश करता था। जब उसने खुद ये सारी चीजें कबूल की हैं, तो फिर किस बात पे यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मतलब या तो उसने ये चीजें ना मानी हो और हिंदुस्तान की सरकार जबरदस्ती उस पे केसेस लगाए जा रही हो, या तो हिंदुस्तान की सरकार जबरदस्ती उसको जेल में डाला गया हो। इवन आई टेल यू वन थिंग, जब लास्ट टाइम उनकी सुनवाई थी तो जज ने उनसे पूछा कि आप चाहते हैं कि आप इसके बाद केस लड़ें, क्या आप चाहते हैं कि आप वकील को कह के कि वकील आपका केस लड़े? तो उन्होंने वहां पर ये बात कही कि मुझे अब इस चक्कर में नहीं पड़ना है, आप जो सजा सुनाएंगे वो बिल्कुल ठीक होगी। तो ये जब यासीन मलिक ने खुद ये चीज मान ली कि मैं गुनहगार हूं, मेरे को सजा मिलनी चाहिए, तो हम इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? और पाकिस्तान, ये जो स्टेटमेंट रिसेंटली निकल आई है, ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी यासीन मलिक के इंसाफ के लिए आवाजें लगाएंगे। तो लगाओ ना भाई, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप लगाओ, आप रोड पे निकलो, आप यासीन मलिक के लिए प्रोटेस्ट करो। हम तो वेट कर रहे हैं, हमको तो कुछ कवरेज करने का मौका दोस्तों बुरा मिलेगा। मत मानिएगा, मतलब लेकिन एज अ हमारे देश का जर्नलिस्ट कानून मैं तो इतना लाचार कवरेज है कि करूंगी। आज तक आप वो जिंदा है। ये इस्लाम का चूरन खिलाते हैं ना पाकिस्तानी। यासीन मलिक के साथ ये होना चाहिए था कि उसकी गर्दन काट देनी चाहिए थी इस्लाम के कानून के हिसाब से। ये इस्लाम बहुत गाते हैं ना कि इस्लाम की सजा ही दी गई है इसे, ये होना चाहिए था। आगे देखते हैं। और आपको मैं अगली वीडियो डालूंगा, उसमें पीओके में पाकिस्तान की आर्मी कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ क्या करती है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो कश्मीरी पीओके के वहाँ रहते हैं ना यूके में, इंग्लैंड में, उन्होंने इंटरव्यू दिया है याना मीर को। दोस्तों वो उस पर मैं अपना रिएक्शन दूंगा और आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उमर कैद की अगर यासीन मलिक को सजा का एक ऑर्डर पास किया था, तो रिसेंट अब दोबारा से सजाए मौत क्यों सुनाई गई है? क्यों उन्हें फांसी की सजा होगी? उमर कैद सजा थी, वो काफी नहीं थी, ऐसा क्या? चलो ठीक है, मान लिया बहुत बुरा किया उन्होंने, लेकिन जब ये ऑर्डर था, अब रिसेंट ये ऑर्डर पास क्यों किया गया उनकी सजाए मौत का? तुम लोग कितने बड़े बेशर्म हो। मुझे फिर वो आ रही है बहन, मेरी पाकिस्तानी बहन। तुम्हें एक बात तो बताओ, जब उसने इतने कश्मीरी पंडितों को मारा, हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारा है, ठीक है, कश्मीरी पंडितों को लाखों को भगाया, 5 लाख कश्मीरी पंडित भगाए गए हैं। और ये पता कैसे हुआ था? जब अफगानिस्तान में रसिया आया था ना, तो वहाँ तुमने तालिबान बना बना के भिजवाए थे। और जब वहाँ से रसिया चला गया था, तो वहाँ की सारी फोर्स आपने कन्वर्ट करती थी कहाँ? कश्मीर की तरफ को, कि यहाँ जिहाद करेंगे। और तुम्हारे परवेज मुशर्रफ ने खुद इंटरव्यू दिया है इंडिया में। उससे एक मुसलमान ने पूछा था कि तुम हमारे यहाँ आतंकवादी क्यों भेजते हो, तो उसने कहा था हम वे आतंकवादी नहीं है जिन्हें आप आतंकवादी कहते हो ना, वे आतंकवादी नहीं, उन्हें मुजाहिदीन कहते हैं, वे इस्लाम के गाजी हैं। ये कही थी उसने, ठीक है ना। तो इस बात पे ध्यान रखिए। और जिस दिन तुम्हारे यहाँ कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ऐसा कोई करेगा या मुसलमानों को मारेगा इकट्ठे, या 5 लाख आदमियों को भगा देगा, उसे तुम गले में माला पहनाओ के मेडल दोगे उसे। दोस्तों यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।